आप लोगों के लिए एक मैथ का क्लास लेके आया हूँ। टाइम एंड वर्क चैप्टर का नाम है दोस्तों टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि ए एक काम को 8 दिनों में पूरा करता है। ए जो है एक काम को कितने दिनों में पूरा करता है दोस्तों? 8 दिनों में पूरा करता है। जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। बी जो है दोस्तों उसको 6 दिनों में पूरा करता है। पूछ रहा है कि यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको कैसे बनाया जाएगा इसका तरीका हम बताते हैं और एकदम खाँटी मेथड बताएंगे जिसके जरिए आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट प्रोसेस में हल कर सकते हैं दोस्तों। तो अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों कि ए जो है ये ए और ये कितने दिनों में काम समाप्त करता है? 8 दिनों में। तो 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और बी कितना दिनों में करता है दोस्तों? तो बी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 6 दिन। 6 दिन में करता है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि हमें ए और बी ये दोनों मिलके कितना दिनों में ये काम समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। जितना भी टोटल वर्क होगा दोस्तों उसको निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा एलसीएम। ये मेरा कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं कि अब ए का एक दिन का, ये ए जो है ए एक काम को 8 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में निकालने के लिए ये 24 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 6 में 24 से भाग दे देंगे तो ये 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये इसका इफ़िशियंसी निकल गया दोस्तों। यानी ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट हो गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी का दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 यूनिट और 4 यूनिट को जोड़ देंगे तो 7 यूनिट। यानी ए और बी मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम को ख़त्म कर देता है। टोटल कितना काम है? 24 यूनिट है। तो 24 में 7 से भाग दे देंगे दोस्तों यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? मेरा ये निकल जाएगा कि ये 24 यूनिट काम को ये दोनों कितने दिनों में करेगा। तो 7 से काट दीजिए आप, 24 नहीं कटेगा। 7 से 3 बार में कट जाएगा, 7 या 21 उधर बच जाएगा 3। यानी आ जाएगा आपका 3.3/7। यही आपका दिन आंसर आ गया। 3.3/7 दिन आ गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर कौन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा 3, ये फर्स्ट नंबर वाला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट नंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को आप सही से देखिए और बनाइए, बन जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है सब। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है कि ए एक काम को 5 दिनों में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? वही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है वो कितने दिनों में? 5 दिनों में समाप्त कर देता है। बी जो है वो 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो दोनों मिलके, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलके कितना दिन में समाप्त करेगा। तो ए और बी दोनों मिलके कितना दिन में समाप्त करेंगे ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम 10, ठीक है। अब इफ़िशियंसी निकाल देंगे। 10 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 और 5 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2। यानी ए का एक दिन का काम 2 यूनिट, बी का एक दिन का काम 1 यूनिट हो गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 2 1 3, यानी एक दिन में मिलके ये कितना करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम कितना है? 10 है। तो 10 से भाग दे देंगे 3 से। तो कितना बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा 3.1/3। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3.1/3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने ये रहा। ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इसको सही से समझिए। कह रहा है कि x + y एक काम 8 घंटे में कर सकता है। यदि x अकेला उसी 12 घंटे में कर सकता है तो y उसे कितना
कितना घंटा में करेगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। यहाँ पे कह रखा है दोस्तों कि x और y जो है ये मिल के एक काम को कितना देर में कर सकता है, ये 8 घंटा में कर देता है एक काम को, x और y मिल के, ठीक है। और x जो है अकेले इस काम को 12 घंटों में कर देता है दोस्तों। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि y कितना देर में ये कंप्लीट करेगा, कितने घंटों में करेगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रोसेस है वो निकाल लेते हैं। 8 12 कैल्शियम आ जाएगा 24, यानी टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया 24। इसका इफिशियंसी आ जाएगा 2 और इसका इफिशियंसी आ जाएगा 3। तो दोस्तों यहाँ पे कह रखा है कि y कितने दिनों में करेगा, तो y का एक दिन का इफिशियंसी निकाल लेंगे दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए x और y जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और x जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेता है। इसका मतलब कि इसमें x 2 यूनिट कर लिया तो y कितना करेगा, 1 यूनिट एक दिन में करेगा, तब तो मिलके 3 यूनिट बनेगा ये दोनों के में। इसका मतलब क्या हुआ, y हमको मालूम हो गया। y कितना मालूम हो गया, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट से इसके भाग दे देंगे टोटल वर्क में, तो मेरा निकल जाएगा y का, यानी 24 बार में कट जाएगा, यानी 24 घंटे में ये कंप्लीट कर देगा y अकेले इसको। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप, ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी सोहन जो है, वही क्वेश्चन है बस घुमा दिया है, थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। सोहन जो है दोस्तों एक दिन में वो कितना 1/10 काम करता है, तथा दीपक के साथ मिलकर वो 6, यानी सोहन और दीपक जो मिलके इस काम को 6 दिन में समाप्त कर देता है दोस्तों, ठीक है। सोहन अकेला इस काम को कितना दिन में करता है, एक दिन में ये 1/10 करता है, तो टोटल काम ये 10 दिन में करेगा, यानी सोहन जो है एक काम को 10 दिन में करता है। ये दोनों सोहन और ये जो कह रहा है दीपक, यहाँ पे दीपक होना चाहिए, यहाँ पे ये 6 दिन में काम करता है। तो पूछ रहा है कि कितने दिनों में दीपक अकेला करेगा, तो दीपक के बारे में पूछा है कि ये कितने दिनों में अकेले कर लेगा टोटल काम। तो अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 और 6 का एलसीएम 30 हो गया। अब इफिशियंसी निकालते हैं कि 6 पंचे 30, 5 इफिशियंसी इसका हो गया, 10 तिया 30, यानी जो सोहन जो है अकेले एक काम को एक दिन में 3 यूनिट करेगा, और ये अकेले एस माने वो सोहन और दीपक मिलके 5 यूनिट। तो इसमें तो एस जो है सोहन जो है वो 3 यूनिट कर रहा है, तो दीपक 2 यूनिट करेगा एक दिन में। क्या, तो दीपक का तो पता हो गया इफिशियंसी एक दिन का, तो टोटल वर्क 30 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो कितना बार में आ जाएगा, 15 बार में। यानी दीपक जो है उस काम को कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा टोटल काम, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी और सी, ए और बी सी कह रहा है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 और 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा दोस्तों, ये पूछ रखा है कि ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा अगर तीनों मिलकर इस काम को करें तो। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ पे कह रखा है दोस्तों कि ए जो है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रखा है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है दोस्तों उस कितना दिन में करता है, 16 दिन में कर बैठता है। बी जो है दोस्तों वो कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। सी जो है दोस्तों वो कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है। तो आप क्या कीजिए कि आप फिर इसका एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क जब निकल जाएगा ना तो बहुत आसान होगा तीनों का निकालने के लिए। पूछ रखा है हमसे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को समाप्त कर लेगा। तो दोस्तों तो देखिए ये तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसको कैसे निकालते हैं। आप 16, 20 और 24 ये तीनों का एलसीएम आप लीजिएगा तो आपका 240 आ जाएगा। 240 आ गया, हमें तो मालूम हो गया टोटल वर्क कितना है 240, ठीक है। तो आप 24 से 240 कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। 20 से 240 कितना बार में कटेगा,
तो 20 से कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, 16 से कितना बार में कटेगा, तो 16 से 15 बार में कट जाएगा। अब हमें इफ़िशियंसी मालूम हो गया, ए का इफ़िशियंसी, बी का इफ़िशियंसी और सी का इफ़िशियंसी मालूम हो गया। अब पूछ रहा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेगा, तो तीनों को आप जोड़ दीजिए, 15, 12, 10 को जोड़ दीजिए, 25, 25 हो जाएगा, 10 यहाँ पर 25 और 10 35 और 2 37 आ जाएगा। अब 37 आ गया इसका टोटल, तो आप 37 से इसको भाग दे दीजिए, 240 टोटल वर्क में 37 से आप भाग दे दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको 37 से भाग देते तो इसका कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, यानी 6.18/37 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, यही आंसर आएगा, 6.18/37 दिनों में ये कंप्लीट कर देगा टोटल काम को। अब चलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में मैं उसी को कराऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या बोल रखा है दोस्तों कि ए, बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में पूरा करता है। तो बस वही क्वेश्चन है कि दोस्तों कि ए जो है, ए, बी और सी ये कितना कितना दिनों में कर रहा है दोस्तों, ये 24 दिन में, 6 दिन में, 12 दिन में, इतना दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक साथ पूरा कितना दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा, इसका एलसीएम अगर करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क आ गया 24। अब इफ़िशियंसी निकाल देते हैं तो 12 दूना 24, 6 छक 24 और 24 एकम 24। अब ये तीनों को मिला के कह रहा था, अब तीनों का इफ़िशियंसी जोड़ दीजिए, 4 एक 5, 5 और 2 7, आप 7 से इसको भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 तिया 21, 21 यानी 3.3/7। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.3/7 दिन। आपका ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए कि आप इसको किस तरीके से करिएगा। अब चलिए मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ए जो है, ए और बी जो है, ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 72 दिनों में कर रहा है। फिर कह रहा है कि बी और सी मिलकर 120 दिनों में कर रहा है। बी और जो सी जो है यहाँ पे, ये मिलकर कितना दिनों में कर रहा है, 120 दिनों में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, ए और सी मिलकर ये 90 दिन में करता है। ए और सी जो है मिलकर ये कितना दिन में कर देता है, 90 दिन में कंप्लीट कर देता है दोस्तों। तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम सबको अलग अलग करेंगे, तभी तो ए का इफ़िशियंसी निकाल पाएंगे। क्या, पहले ए बी सी का इफ़िशियंसी निकाल लेंगे, इसके बाद सेपरेट करेंगे अलग अलग, तभी तो ए का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। अब टोटल वर्क कितना होगा, 90, 120 और 72 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों। अगर इसका एलसीएम आप करते ना तो इसका एलसीएम 360 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 360 आ गया। अब 90 के पहाड़ा में 360 कितना बार में आता है, तो ये आ जाएगा आपका 4 बार में, ये आएगा 3 बार में दोस्तों। अब 72 5 होता है ना, 5 हो जाएगा, ये 5 आएगा। इफ़िशियंसी हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ समझिएगा कि आप ये तीनों को जोड़ दीजिएगा तो ये नहीं है कि आपका ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफ़िशियंसी एक दिन का निकल जाएगा। नहीं, इसमें आप एक बात को ध्यान में देखिए, रखिए कि यहाँ पर ए 2 बार आया हुआ है, बी भी 2 बार आया हुआ है, सी भी 2 बार आया है, यानी सब 2-2 बार आया है। तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि जैसे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, तब आप लिख सकते हैं इसको 5 और 3 8, 8 4 12। अब ये 2 से ये 12 को काट दीजिए, यानी अब हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का इफ़िशियंसी, एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है, हमसे पूछ क्या रखा है कि ए अकेला ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ए बी सी का इफ़िशियंसी 6 है, इसमें से सिर्फ ए का निकालना है, तो बी सी का तो मालूम होना चाहिए हमको। तो बी सी कितना मालूम है, यहाँ पे दे रखा है, बी सी का इफ़िशियंसी 3 है, यानी बी सी मिल के 3 कर रहा है, ये टोटल मिलके 6 कर रहा है। इसका मतलब कि ए अकेले 3 कर रहा है, तब तो 3 और 3 मिलके 6 आएगा यहाँ पे। तो ए का इफ़िशियंसी कितना मालूम हो गया दोस्तों हमको, ए का 3 हो गया। अब टोटल वर्क कितना है, 360। अब 360 में क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 120 बार में, तो 120। मेरा आंसर कितना हो गया, 120। तो 120 दिन आंसर हो जाएगा मेरा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आप इसको बनाइएगा, वही सब क्वेश्चन है, बस जो मॉडरेट किया हुआ है, घुमाया हुआ क्वेश्चन है। हम आपको लो लेवल से लेके चल रहे हैं ताकि आप इसको सीखिएगा, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन एक बार में नहीं दे रहे, धीरे 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 हार्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, कह रहा है कि राम और रतन 12 दिन में काम को समाप्त कर देता है। सुनिए, राम को R से डिनोट कर देते हैं और रतन को क्या कर देते हैं, T से डिनोट कर देते हैं। तो ये कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। फिर कह रहा है कि रतन और सुधीर, यानी रतन माने T और सुधीर का मतलब S कर देते हैं, रतन को T से कर देते हैं। ये कितना दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है। और सुधीर और राम, सुधीर और क्या, राम को R से कर देते हैं। ये कितना दिनों में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बस वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन है कि ये उसमें पूछ रखा था कि ये कितने दिनों में करेगा, इसमें नाम को मेंशन कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं। आप ये तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आसान रहेगा। ये 12, 8 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर आप निकालते हैं इसका एलसीएम तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप सबका एफिशिएंसी निकाल दीजिए, 15 से कितना बार में आ जाएगा एफिशिएंसी, अगर आप निकालते हैं तो ये 15 से 8 बार में आ जाएगा, 8 से कितना बार में आ जाएगा, 15 बार में आ जाएगा, 12 से ये 10 बार में आ जाएगा। एफिशिएंसी मालूम हो गया। यहाँ पर भी देखिए कि राम 2 बार आया है, फिर यहाँ पे रतन 2 बार आया है, सुधीर 2 बार आया है। तो आप तीनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, 15, 10, 25, 25, 8, 33, यानी 33/2। अब क्या आ गया यहाँ पे, 33/2 मेरा आ गया A + B + C, यानी तीनों का एक दिन का इफिशियंसी। अब हमें क्या पूछ रखा है कि राम अकेले किस काम को करेगा। तो राम के लिए यहाँ पर ये मेरा क्या आया है, R + T + S, यानी ये तीनों के लिए मेरा 33/2 आ रखा है। तो इसमें राम को निकालने के लिए पहले ये यहाँ पे रतन और सुधीर का तो घटाना पड़ेगा। तो रतन और सुधीर का इफिशियंसी कितना है, 15। तो इसमें से 15 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, 33 में से 30 जाएगा तो 3/2, यानी मेरा निकल गया राम का एक दिन का इफिशियंसी। तो राम का एक दिन का इफिशियंसी 3/2 निकल गया। अब इसमें भाग कर देंगे 120 से, तो मेरा टोटल टाइम निकल जाएगा राम के द्वारा। तो 2 ऊपर में चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 से 40 बार में, 40 दूना 80, यानी आपका आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है आंसर। आपका 80 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको करिए दोस्तों, ये भी बहुत आसान है, ठीक। देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें कह रहा है कि A और B एक काम को 10 दिन में करता है, यानी A + B जो है ये किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। B और C जो है मिलके इस काम को कितना दिन में करता है, B और C जो है इस काम को मिलके 15 दिनों में करता है दोस्तों। फिर कह रहा है C और A इसे 20 दिनों में करता है। C और A जो है इसको कितना दिनों में करता है, 20 दिनों में कर रहा है दोस्तों। तो कह रहा है C अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। सेम सवाल है दोस्तों, आप इसका इफिशियंसी निकाल लीजिए, 20, 15 और 10 का। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी हो जाएगा ना 60। तो 20 तिहाई 60, 15 चौका 60 और 10 छक 60, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया। एफिशिएंसी को जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए, 6, 4, 10, 10 और 3, 13, 13 कितना हो गया, 2 हो गया। किसका आ गया 13/2, A + B + C का, ठीक है। आपको किसका निकालना है, C को सेपरेट करना है। तो A B देखिए यहाँ पर A + B + C, तो C को सेपरेट करना है तो A B का एफिशिएंसी घटा देंगे। तो A B का एफिशिएंसी कितना है, 6 है। तो 6 इसमें घटा देंगे, 6 दूना 12, यानी 13 में से 12 गया तो आ जाएगा 1/2। अब मेरा आ गया एफिशिएंसी C का 1/2। अब इसको 1/2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे 60 को। तो 60 में 1/2 तो 2 ऊपर में चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 60 दूना 120, यानी कितना आ जाएगा आंसर, 120। 120 दिन आंसर मेरा राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करिए कैसे बनेगा, चलिए हम ही बनाते इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, इसने कह रखा है कि एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। A जो है दोस्तों वो कितना 4 घंटों में करता है। फिर करता है B और C 3 घंटों में कर रहा है। B
और जो सी है वो कितना दिनों में कर रहा है, 3 घंटों में कर रहा है। ठीक है, ए और सी उसे 2 घंटों में कर रहा है, ए और सी मिलके उसे कितना देर में कर रहा है, 2 घंटों में कर रहा है, कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इसका टोटल वर्क आप निकाल के इफ़िशियंसी पहले निकाल लीजिए। 4, 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। इफ़िशियंसी इसका 6 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा इफ़िशियंसी। ठीक है, आप इसमें देखिए कि ए क्या है, 2 बार आया हुआ है और सी 2 बार आया हुआ है, लेकिन बी जो है 1 बार आया हुआ है। तो एक काम कीजिए, आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे मेरा इफ़िशियंसी निकल गया सबका, इसमें बी को छांटना है। तो बी कहाँ से छटाएगा, तो बी मेरा बी सी में से छटाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले मेरा ये क्या निकल गया, ए बी और सी, इसका नहीं निकला। आप क्या कीजिए कि ए का दे रखा है यहाँ पर, ए का दे रखा है 3 और ए प्लस सी का दे रखा है यहाँ पे 6 इफ़िशियंसी। इसका मतलब कि ए का यहाँ पर 3 है तो सी का भी तो यहाँ 3 होगा, तभी तो 6 आएगा यहाँ पे। तो यानी सी का हमको मालूम हो गया 6, तो 3, तो सी यहाँ पे 3 आएगा। तो यहाँ 4 होने के लिए तो फिर 1 आना चाहिए इफ़िशियंसी, तो 3 और 1 मिलके 4 होगा, तभी तो बी और सी मिलेगा। तो मेरा बी का मालूम हो गया कितना, 1, इफ़िशियंसी 1। अब 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब ये आ गया 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो 12 मेरा आंसर राइट आंसर आ गया, यानी 12 घंटा मेरा राइट आंसर आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको बनाते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि ए और बी एक कार को 8 दिन में करता है दोस्तों। ए और बी जो है एक कार को कितना दिन में करता है, 8 दिन में कर रहा है। फिर बी और सी उसी कार को 12 दिन में कर रहा है। बी और सी जो है इसी कार को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ए बी एवं सी मिलकर इस काम को 6 दिन में करता है। ए और बी और सी तीनों अगर एक साथ काम करे तो ये 6 दिन में समाप्त कर देता है। तो ए और सी मिलके कितना दिनों में करेगा, तो पूछ रहा है दोस्तों ए और सी मिलके कितना दिनों में करेगा। तो आप इसका टोटल वर्क निकाल दीजिए। 12, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, इफ़िशियंसी 6 चक 24, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए और सी मिलके कितना, तो ए और सी यहाँ से निकाल सकते, जिसमें से हम बी का इफ़िशियंसी घटा देंगे तो ए और सी का इफ़िशियंसी निकल जाएगा। तब बी का कैसे घटाएंगे, तो अब यहाँ पर देखिए बी और सी जो है यहाँ पे ए और बी कितना दे रखा है, यहाँ पे ए और बी का घटा देंगे तो यहाँ पे सी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे पूछ रहा है दोस्तों क्या ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में करेगा। तो ए और सी का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि ए और इसमें से बी सी को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, बी सी घटा देंगे तो ए का निकल गया मेरा 2 इफ़िशियंसी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ए बी को घटा देते हैं 4 में से 3, तो ए बी, तो सी का निकल गया मेरा 1, यानी ए सी को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 यूनिट आ गया। ए सी का मालूम हो गया मेरा 3 यूनिट। पूरा काम कितना है, 24, तो 3 से भाग देंगे, 3 8 24, यानी वो पूरा कितना कर देगा, 8 दिन में समाप्त कर देगा। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3rd नंबर वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको बनाइए, कैसे बनेगा बनाते हैं इसको। चलिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलके कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है उतना ही कर सकता है जितना बी और सी मिलके जो कर रहा है उतना ही समय में ये कर सकता है। ठीक, यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करता है। यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी जो है मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और सी अकेला उसको कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, सी जो है अकेला इस काम को 50 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले हमको ए बी सी यहाँ पे दे रखा है, तो 10 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। इफ़िशियंसी निकाल देंगे, इस सी का इफ़िशियंसी 1 और ए बी सी का इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर ए बी सी है, अब ए बी सी का निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों का निकालते हैं तो क्या करेंगे, 5 और 1 जोड़ देंगे, यानी 6 आ गया ए बी सी का। कितना आ गया, ये तीनों मिलके एक काम को 6 दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि बी का इफ़िशियंसी 1 है। अगर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 डाल देते हैं
तो ये सी का तो मालूम हो गया। अब बी कैसे मालूम होगा, तो बी इसमें से पता चलेगा। लेकिन हमको दे रखा है यहाँ पर ए बी का इफिशियंसी कितना दे रखा है, ए बी का 5 दे रखा है, तो ए बी का 5 यहाँ पे करेंगे तो सी का तो ऑटोमेटिक निकल गया। अब यहाँ पे बी का पूछ रहा है कि बी का कैसे निकालेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है दोस्तों कि ए जो है जो उतना ही कर सकता है जितना कि बी सी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो इसको कैसे करना है, देखिए ये हो गया, यहाँ पर सी का मालूम हो गया मेरा ए। अब यहाँ पे कह रखा है कि ए जो है उतना ही काम करता है जितना बी सी मिल के करता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए बी और सी मिल के तीनों का 6 यूनिट कर रहा है, तो ए बी सी 6 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ऐसा मान पुट कीजिए बी का कि ये दोनों का जितना ऐड हो ये इसके इक्वल हो। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 1 3, तो 3 इसका आ जाएगा, ए का भी 3 आ जाएगा, तब तो 6 पूरेगा यहाँ पे मिलके। तो इसका मतलब हमें मालूम हो गया बी का कितना 2 यूनिट एक दिन का। अब 50 में 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा राइट आंसर 25। तो 25 दिन मेरा राइट आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ए और बी एक काम को 30 दिन में करता है। ए और बी जो है ये मिलके 30 दिन में कर रहा है काम को, ठीक है। बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है। बी और सी जो है इसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी और ए 20 दिन में कर रहा है। सी और ए जो मिल रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने में ए कितना दिन लगाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कीजिए कि टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क अगर आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 20, 24 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों। आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं ना तो दोस्तों इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 120। कितना आ जाएगा 120। अब इफिशियंसी निकाल देते हैं यहाँ पे, तब 20 से कितना बार में कटेगा 6 बार में, और 24 से कितना बार में कटेगा दोस्तों 5 बार में, और 30 से कितना बार में कटेगा तो 4 बार में, ठीक है। इफिशियंसी आ गया। यहाँ पे डबल डबल है सब, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 4 5 9 9 6, यानी 6 5 11 4 15, यानी मेरा आ गया कितना 15/2। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, इसका इफिशियंसी कितना आ गया 15/2। अब पूछ क्या रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि ये वे सभी एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम किया। तो एक दिन में इतना किया तो 10 दिन तक काम किया। चलिए दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ये 5 बार में, तो 15 5 75, यानी क्या आ जाएगा कि 75 यूनिट काम समाप्त कर दिया, ठीक है। टोटल काम कितना 120, इसमें से 75 काम इन लोग 10 दिन तक लगातार करके समाप्त कर दिया। फिर कह रहा है कि बीसी जो है वो छोड़ कर चले जाते हैं, यानी बीसी जो है छोड़ के चला गया। तो बीसी छोड़ के चला गया, इसका मतलब कि अब बीसी का कितना इफिशियंसी है 5 है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, टोटल काम 120 है तो इसमें से 75 को माइनस कर देते हैं। तो 75 को अगर माइनस करेंगे इसमें तो कितना काम बच जाएगा मेरा, इधर बच जाएगा 5, इधर बच जाएगा आराम से 7 गया तो 4, यानी 45 काम अभी भी मेरा बचा हुआ है। अब 45 काम कौन करेगा पूरा, तो यहाँ पे कह रहा है तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए को कितना दिन लगेगा। तो ए कैसे निकलेगा मेरा, ए बी सी तो मालूम है 15/2, तो बी सी को घटा देंगे तो बी सी का इफिशियंसी 5 है, तो 15/2 में से आप 5 को घटा दीजिए। 15/2 में से अगर आप 5 को घटा रहे हैं तो 5 गुना 10 यानी 5/2 आ जाएगा। तो आपका ए का एफिशिएंसी मालूम हो गया कि 5/2 है। काम कितना बचा हुआ है 45, तो 45 में 5/2 से आप क्या कीजिए भाग कर दीजिए, तो 2/5 आ जाएगा। 5 9 45, 9 आ जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी आपका आंसर कितना आ गया 18। आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका 18 दिन। आंसर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 18 दिन। इसका वो क्वेश्चन छूट गया होगा, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा ऑप्शन, ठीक है। इसका 18 दिन। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।